नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। हिंदी न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर और उसके न्यूज चैनल भारत समाचार के दफ्तर और इससे जुड़े लोगों के घर पर छापेमारी की गई है। इस खबर ने देश के चौथे स्तंभ माने जाने वाले मीडिया के अलग अलग हलकों में नाराजगी पैदा कर दी है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इसकी निंदा करते हुए इसे डराने धमकाने वाली कार्रवाई करार दिया। वहीं देश के बड़े पत्रकारों ने भी इसे सच दबाने का एक प्रयास बताया। प्रेस क्लब ने अपने बयान में कहा, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया स्वतंत्र मीडिया को समाज की सेवा करने के अपने कर्तव्य का निर्वाह करने से रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से डराने धमकाने की एक ऐसी कार्रवाई की निंदा करता है। गुरुवार सुबह यानी कि कल खबर आई कि दैनिक भास्कर के मध्य प्रदेश समेत 3 राज्यों में 40 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। दैनिक भास्कर ग्रुप और भारत समाचार काफी वक्त से तल्ख खबरें छापते रहे और सुनाते रहे हैं। दैनिक भास्कर ने केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को एक्सपोज करती हुई कई खबरों को काफी प्रमुखता से छापा था। खासकर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य के मोर्चे पर केंद्र और राज्य सरकार की नाकामी से जुड़ी खबरों को काफी बिंदास ढंग से पेश किया था इस समाचार पत्र समूह ने। ऐसी ही खबरें भारत समाचार भी चलाता था, चाहे कोरोना काल में अव्यवस्था का मामला हो, हाथरस मामले की रिपोर्टिंग हो या फिर उत्तर प्रदेश में अपराध से जुड़े मामले हो। हर तरह की रिपोर्टिंग बिना किसी डर के दैनिक भास्कर ग्रुप लगातार करता आ रहा है। विपक्ष के नेता इसे प्रेस की आजादी पर हमला बता रहे हैं और यही वजह है कि जैसे ही आयकर विभाग के छापे की खबर आई तो न सिर्फ देश के बड़े पत्रकारों ने बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्ष के कई नेताओं ने भी इस कदम की गहरी आलोचना की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, पत्रकारों और मीडिया घरानों पर हमला लोकतंत्र को कुचलने का एक और क्रूर प्रयास है। दैनिक भास्कर ने बहादुरी से उसकी रिपोर्टिंग की, जिसकी नरेंद्र मोदी जी ने पूरे कोरोना संकट को गलत तरीके से संभाला और एक भयंकर महामारी के बीच देश को उसके सबसे भयावह दिन में ले गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि अपने विरोधियों को दबाने के लिए, सच को सामने आने से रोकने के लिए ईडी, आईटी व अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग ये सरकार शुरू से करती रही है और ये काम आज भी जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आयकर छापे की कार्रवाई को मीडिया को डराने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, दैनिक भास्कर अखबार और भारत समाचार न्यूज चैनल पर इनकम टैक्स का छापा मीडिया की आवाज को दबाने का खुला प्रयास है। मोदी सरकार अपनी आलोचना को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी फांसीवादी मानसिकता के कारण बीजेपी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सच्चाई को नहीं देखना चाहती। इसके अलावा साल 2021 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों के बीच भारत 142वें पायदान पे है। ये रिपोर्ट आरएसएफ यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से जारी की जाती है। आरएसएफ दुनिया का एक सबसे बड़ा एनजीओ है जो प्रेस की फ्रीडम का हिमायती है। इस रिपोर्ट में भारत को पत्रकारिता के लिहाज से सुरक्षित देश नहीं माना गया है। भारत उन खतरनाक देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां पर पत्रकारों को अपना काम सुविधाजनक तरीके से करने की आजादी नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत रूस, मेक्सिको और ब्राजील की तरह खतरनाक देशों की लिस्ट में आ गया है। आपको बता दें, 2004 में यूपीए सरकार ने सत्ता जब संभाली तो भारत की रैंकिंग इस सूची में 120 थी। 2005 में भारत की रैंकिंग 106 तक आ गई, यानी कि बेहतर हुई। फिर 2014 में यूपीए की सत्ता जाने तक ये रैंकिंग गिरकर 140 तक पहुंच गई थी और जैसा हमने आपको बताया कि फिलहाल ये रैंकिंग 142 है। ये तो हुई मीडिया की बात, लेकिन देश में नागरिकों की आजादी को लेकर भी फ्रीडम हाउस ने एक वैश्विक रिपोर्ट पेश की है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड नाम की ये सालाना रिपोर्ट दुनिया भर के तमाम देशों में राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता का आंकलन करती है। इसके अलावा कुछ जगहों को मानवीय और राजनीतिक स्वतंत्रता के आधार पर भी आंका जाता है। सभी मानकों के आधार पर तमाम देशों को स्कोर दिए जाते हैं। 2021 के अंक में 195 देश और 15 जगहों का 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच हुए घटनाक्रम का विश्लेषण किया गया। 2021 की इस रिपोर्ट में भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र देश का दर्जा दिया गया। 100 के मानक पर भारत का स्कोर 67 माना गया है। 2021 की रिपोर्ट में भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र देश माना गया है। भारत का स्कोर 100 के मानक पर 67 दिया गया है। पिछले साल भारत का स्कोर 70 था, लेकिन इसे स्वतंत्र यानी फ्री दर्जा प्राप्त था। राजनीतिक अधिकार रिपोर्ट में राजनीतिक अधिकारों के लिए 40 अंक में से भारत को 34 नंबर दिए गए हैं। नागरिक अधिकारों में 60 अंकों में से भारत को 33 नंबर मिले हैं।
इंटरनेट की आजादी मामले में भारत का स्कोर 51 रहा और इसमें भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र का दर्जा दिया गया है। प्रेस की आजादी, इस विषय पर भारत का स्कोर 4 में से 2 है। फ्रीडम हाउस ने कहा कि मोदी सरकार के तहत हालिया सालों में प्रेस की आजादी पर हमले नाटकीय रूप से बढ़े हैं। धार्मिक आजादी, भारत को 4 में से 2 नंबर दिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि भारत आधिकारिक तौर पर सेक्युलर राज्य है, लेकिन हिंदू राष्ट्रवादी संगठन और कुछ मीडिया आउटलेट्स मुस्लिम विरोधी विचारों को प्रमोट करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इन गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी लगा है। उधर स्वीडन के वीडेन इंस्टीट्यूट ने डेमोक्रेसी रिपोर्ट भी जारी की है। इसमें भारत को एक चुनावी तानाशाही वाला देश बताया गया है। भारत को तुर्की और हंगरी जैसे देशों के साथ रखा गया है, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लोकतंत्र के कई पहलुओं पर पाबंदी लगाई जा रही है। इनमें सामाजिक संगठन और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे पहलू शामिल है। इतना ही नहीं, सेंसरशिप के मामले में भारत को पाकिस्तान के बराबर रैंकिंग दी गई है और बांग्लादेश से बुरी रैंकिंग मिली है। वैसे तो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, लेकिन इन रैंकिंग से साफ है कि भारत की छवि अब दुनिया भर में खराब होती जा रही है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में और प्रेस की आजादी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और साथ ही जल्दी हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार।